भैया यारो राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से हमें नीरज बुंदेली चुगली रेडियो के लाने। और आज फिर भैया खबरें लेके आए हैं, छोटी बड़ी, देश की विदेश की सब खबरें हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम एक विदेशी खबर से शुरुआत करें, कैसे देश के झकझोरे वाली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पड़पोती ने एक कारोबारी के चूना लगा दो, इसे हुए 7 साल की सजा हो गई। हम बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो परपोती नातन निकट नातन पंतन उन्हें जो काम कर डालो। अभी पे को के यकीन है, लेकिन 65 साल की आशीष लता राम गोविंद के फर्जी बाड़ा के आरोप में जेल भेजो गए हैं। ये परपोती है महात्मा गांधी की। 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी और जालसाजी को आरोप इनके ऊपर है। ई के लाने उन्हें 7 साल की सजा भाई। दक्षिण अफ्रीका में रह रही थी महात्मा गांधी की पड़पोती आशीष लता राम गोविंद। खुद को कारोबारी बता के स्थानीय कारोबारी से धोखे से इनने 62 लाख रुपए हड़प लाए थे। ई के लेके इनकी शिकायत भई, और जब शिकायत भई तो इनके ऊपर जो आरोप प्रमाणित भाव और अब इन्हें सजा इस मामले में हो गई है भैया। देश में एक बड़ा मामला चल रहा बक्सवा के जंगल के कटवे को लेके। तो आज भैया ई पे मोहर लग गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट करो है, और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सीएम की जो पेज है फेसबुक को उसे भी जारी हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं पे कई पेड़ कटने, कई गुना पेड़ काटे जाने, इनकी पूर्ति के लाने भैया अपन के वृक्ष लगाने पड़े इसे कई संख्या में, ताकि पर्यावरण की हानि रोकी जा सके। पौधा की सुरक्षा और देखभाल भी करने को इन्हें आह्वान करो। के संगे इन्हें उल्लेख करो कि छतरपुर की विकास परियोजना में 2 लाख वृक्ष कटवे को अनुमान है। इनके स्थान पर 10 लाख पौधे लगाए जाएं। अब जब बात भैया बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब भैया पेड़े कटने हैं, तो 2 लाख पेड़े की जगह 10 लाख पेड़े लगावे को आह्वान सरकार ने करो है। हालांकि वन विभाग के काम सौंपे हो, वन विभाग कितने अच्छे से पेड़ लगा, सबके पता है पेड़ लगने नहीं है, पैसा खप जाना है। सबके यही सोचने के बे लगाएं बे लगाएं बे लगाएं, को कहीं लगाने, सबके खा जाना है। अगली खबर भैया है मध्य प्रदेश से, जहाँ से जारी है केंद्रीय मंत्रिमंडल को विस्तार बहुत जल्दी होने हैं। और ये में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुकुल राय, महेश जेठमलानी, सर्वानंद सोनोवाल, स्वप्न दास गुप्ता, देवेंद्र फडणवीस, वसुंधरा राजे, सुरेश प्रभु और रमन सिंह के मंत्री बनाने की संभावना जताई गई है। एक तरफ मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कद बढ़ावे के लाने और संगठन में इनकी जगह स्थापित ठीक करने के लाने भी कवायद सरकारी स्तर पर, संगठन स्तर पर शुरू हो गई। शासन स्तर पर अपने आप से चल ही रहो तो, लेकिन अब संगठन स्तर पर भी ई पे बहुत बड़ी सर्जरी करी जा रही। खबर एक आगरा से यूपी के, जहां मौत की मॉक ड्रिल, 5 मिनट के अभ्यास में पारस अस्पताल में भर्ती 2200 मरीजों को दम घुट गो, डीएम बोले जांच करा है। आगरा में भगवान टाकीज स्थित पारस अस्पताल में 26 अप्रैल की सवेरे 7 बजे ऑक्सीजन बंद करवे की मॉक ड्रिल करी गई। इस दौरान अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे और इनके 4 वीडियो वायरल है, जिनमें से पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन बता रहे कि ई मॉक ड्रिल में 22 मरीजों की मौत हो गई। 74 मरीज बचे, जिनके तीमारदारन ने से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए। इस संबंध में डीएम को क्या हुआ है कि 4 की मौत भई है। मामले की न्यायिक जांच करा जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सोमवार के पारस अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के 4 वीडियो वायरल भय, जिसमें उन्होंने कही कि 26 अप्रैल के मंजर अपने स्टाफ के बयान कर रहे हुए, जी में कैसे उन्हें ऑक्सीजन संकट के समय प्रयोग करो चाहिए, तमाम बातें जी आई हैं। पिछले साल महामारी फैलावे पे बहुत तो जो है मुकदमा, तो पिछले साल अप्रैल 2020 में पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन और प्रबंधक के विरुद्ध डीएम प्रभु एस सिंह ने महामारी फैलावे के आरोप में मुकदमा दर्ज करो। तो आरोप तो के अस्पताल में बिना प्रशासन के सूचित करे कोरोना मरीज भर्ती करे गए, फिर उन्हें डिस्चार्ज करोगा। इनमें 10 जिले में संक्रमण फैल गया। खैर ये चीज़ें चलत रहे। अगली खबर जो नारी व कांग्रेस के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान आ गए। कही है कि प्रधानमंत्री के घोर विरोधी के इन्हें अपनों ओएसडी बना लो। योगी के बाद अब शिवराज कमजोर करें मोदी को राज। जैसे ही जो हम बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के नए ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तुषार पांचाल जी संविदा पे नियुक्ति पे आए, तो इन्हें कांग्रेस ने घेरवो शुरू कर दो। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे तुषार को एक ट्वीट शेयर करो, जिसमें उन्हें पांचाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेके गलत टिप्पणी करी थी। कांग्रेस ने लोगों के शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के खिलाफ फिर से जंग छेड़ दी और उनके घोर विरोधी के अपना ओएसडी बना लो। इतना हाथों के बस देखा 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 तुषार को विरोध के बाद
ओएसडी पद से हटवे पीछे हो गए जो खुद ही। शिवराज के ओएसडी ने खुद अपने आप को पीछे कर ला, और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी तुषार पंचाल की जिम्मेदारी स्वीकार जो करनी थी उन्हें मना ही कर दो कि बोले हमें नहीं करने। कांग्रेस को ट्वीट आवे के बाद उन्होंने ट्वीट करो कि भैया जो जिम्मेदारी हमें लेने। कांग्रेस का ऐसे लगातार विरोध कर रही। तुषार की नियुक्ति के बाद से ही उनके पीछे पड़ गए थे। तुषार पंचाल भैया, हम बता दें कि तुषार के पास 2015 में शिवराज सिंह के सोशल मीडिया की पूरी जिम्मेदारियां थी। 2018 में चुनावी कैंपेन इनके हाथ में थी। 18 महीना कमलनाथ के खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन भी इनने चलाओ। तो शिवराज की पब्लिसिटी में तुषार की अहम भूमिका रही। 2018 के चुनाव के पहले शिवराज की जन दर्शन यात्रा की बागडोर भी तुषार के हाथ में थी। डैमेज कंट्रोल के करवे के लाने ओएसडी ने बना हो, तो ऐसा सूत्र बता रहे। और कहा से अब इनको दिक्कत चल रही मम्मा के, तो मम्मा को डैमेज कंट्रोल करवे के लाने तुषार ले आए गए थे, लेकिन कांग्रेस वालों ने इन्हें निकल लो। अब भैया एक और बड़ी खबर आ रही भैया, सलाखन के पीछे हत्यारा पहुंच गया। कुआं में धकेल के एक मासूम बिटिया की हत्या, और पत्नी और एक और बिटिया के कुआं में फेंके वाले आरोपी के पुलिस ने पकड़ लो। चंदला थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ोई को मामला। तो चाहे एक युवक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के कुआं में ई कारण धकेल लो, तो कैसे उनकी पत्नी को नव बच्चा पैदा लड़का पैदा नहीं कर पाई थी। बिटिया पैदा हुए तो दुखी है, तो इसे उन्हें जड़ खत्म करके पत्नी और दोनों बच्ची की हत्या की साजिश रची थी। तीसरे दिन चंदला पुलिस ने ये आरोपी गिरफ्तार करके और ये कोर्ट में पेश करो, जहाँ से सारे के जेल भेज दो। आरोपी के बछौन चौकी के भोला का पुरवा गांव से गिरफ्तार करो है, और अब ये जेल भेजोगा। पता चलो कि बेटा नहीं होने के कारण इन्हें सारे ने अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या की योजना रची थी। अगली खबर है रोचक है कि समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य नेता मुखिया रहे नेताजी कहा था मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवा लो, और जैसे ही मुलायम सिंह यादव को वैक्सीन लगवा पोज आउट सोशल मीडिया पे फोटो आई, तो वैसे ही बीजेपी को टीका भारत को होगा ऐसे ट्वीट करी गए। अखिलेश ने भी यू टर्न ले लो और अब आदमी मौज ले रहे। सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल हो रहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। कोविड-19 टीका पे इनने बयान दिया, तो अब ये पलट गए। जनवरी 2021 में टीका के इनने बीजेपी की वैक्सीन बता दी थी। ई के बाद से इनके ऊपर लगातार टीका टिप्पणी हो रही थी। एक ट्वीट में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कही कि भारत सरकार के टीका को हम स्वागत कर रहे हैं। यादव के ने बाकी लोगों से भी टीका लगवाने की अपील करी। अब देखो अखिलेश ने बिल्कुल थूक के चाट लो, आदमी कह रहे हैं थूक के चाटे को मतलब सीधो है कि जो अपनी बात होती है इन्हें पलट गए। कहा से आप नेताजी में टीका लगवा लो तो तुरंत जो भारत को टीका होगा, ऐसे निशाना पे आएगा। डॉक्टर शर्मा ने अपने ट्वीट में कही है, भैया जन डॉक्टर शर्मा है, और इन्हें अपने ट्वीट में लिखो है कि अखिलेश के अपने पिछले बीजेपी की वैक्सीन वाले ट्वीट पे अफसोस व्यक्त करो चाहिए। वैक्सीनेशन के संदर्भ में प्रदेश और केंद्र की सरकार के प्रयास खोलकर प्रशंसा करो चाहिए। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश शर्मा पे तंज कसो। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी लिखो अखिलेश यादव का यू टर्न उनकी भ्रामक राजनीति के दर्शात है। भाजपा को टीका बोल के उन्होंने पहले प्रदेश के आदमी के भैया खतरा में डाली जान। आप ये कह रहे हैं कि भारत को टीका होगा। तमाम आज भी ट्रोल खूब है, और भैया इतनी नाक खींची गई उनकी कि पहले से लंबी थी, अब और लंबी हो गई। अगली खबर भैया भोपाल से आ रही। भोपाल में सैनिटाइजेशन मैन के रूप में एक आदमी सामने आया है। पिता की कोविड से मौत के बाद पंचर मैकेनिक ने भोपाल के 5000 घरों में खुद सैनिटाइज करके अपने आप के सैनिटाइजेशन को ब्रांड एम्बेसडर बनवा लो। कोरोना काल के दौरान कई लोगों की मददगार बने हैं कई लोग, लेकिन भोपाल को 34 वर्षीय लड़का विजय अय्यर उनमें से एक है, जिन्हें टीला जमालपुरा क्षेत्र में रहने वाले विजय खैं शहर में सैनिटाइजर मैन के नाम से पुकार जान लोगों। इन्हें शहर के 5000 घर में सैनिटाइज करो। 400 कॉलोनी की 5000 घर पहले को सैनिटाइज कर डाले। मूल रूप से पंचर सुधार में वो काम करे जो विजय, लेकिन इनके समर्पण के देख के डिटॉल कंपनी ने उन्हें मध्य प्रदेश को ब्रांड एम्बेसडर बना है। अबर प्रोटेक्टर को टाइटल भी इन्हें दो है। खुद विजय माँ और पिता कोरोना पॉजिटिव है। पिता की कोरोना से मौत हो गई। ई के बाद विजय ने पूरे जज्बा के संगे भोपाल के कोरोना मुक्त करने को अभियान छेड़ दो, और यही से विजय की एक अलग पहचान बन गई। विजय को क्या हुआ, तो पिता ने कही थी कि डर से मरवे से अच्छा लड़के मरो। यही कारण उन्हें पिता की मौत के बाद डराव नहीं है वो, बल्कि शहर में खड़ गए और शहर के 6 जोन कोलार, BHEL,
बैरागढ़, ओल्ड भोपाल, करौंद और अरेरा कॉलोनी में उन्हें हर दिन अलग अलग जोन में सैनिटाइजेशन करो और 5,000 घर हैं उनके नंबर खोज के मीडिया के माध्यम से फ़ोन लगा के सबसे करके और जो सब कट डालो। अगली खबर भैया आ रही है वैष्णो देवी से। मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई। वैष्णो देवी कटरा, जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में अचानक से भीषण आग लग गई। मंदिर परिसर में स्थित कालका भवन के पास काउंटर नंबर 2 के नज़दीक आग लगी। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तो चलत रहो शाम तक। अब कौन प्रकार की घटना हताहत नहीं भा को अच्छी बात जारी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चलो कि आग वो स्थान पर लगी जहां पर प्राकृतिक गुफा की दूरी करीब 100 मीटर रहती। आग की लपटें भैरवटे घाटी तक दिखी। कही जा रही कि वीआईपी गेट के पास काउंटिंग रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। देखा देखा आग ने विकराल रूप धारण कर लो। जानकारी मिली है कि भवन और गर्भगृह से सटे एक कैश काउंटिंग रूम में के अंदर आग लगी थी। इमारत में काफ़ी नुकसान हुआ है। आग के काबू में पावे के बाद दृश्यन को पता चल रहा हो कि लगभग पूरी तरह से जो जल चुके हैं। आग शाम करीब 4:15 बजे लगी और शाम 5 बजे तक ई पे काबू पाला हो। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कही है कि शुरुआती अलार्म बजने के कारण उतः जो सीआरपीएफ के जवान तैनात थे कर्मी उनने जो अलार्म बजाओ इसे लाखों श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे वे बिल्कुल सुरक्षित हो गए और कोई जनहानि नहीं हो पाई। हालांकि गनीमत जा रही कि घटना हो भाई तो कोरोना से निपटने के लाने पाबंदियाँ तो लगी थी, इसे तो ज़्यादा भीड़ ना थी और बड़ो हादसा होने से बच गए। एक बड़ी बात अच्छी बात जाओगी। अगली खबर में भैया हम और जिक्र करें स्थानीय खबर पर भी बातचीत करनी है। ऐसे अगर स्थानीय खबर ना सुनाई तो आदमी नाराज हो जाए। खबर मौसम के लेके भी है कि छतरपुर में बड़ा खुशनुमा मौसम है और मौसम खुशनुमा होने से बढ़िया पर्याप्त भैया आदमी घूम रहा हो, फिर रहा हो, सब चीज़ें कर रहा हो और तफरी भी कर रहा हो, भटाका खनियाँ खा रहा हो। और आज तो भैया जैन छोले भटूरे की दाल बाटी को भी आदमी मजा ले वो चाह रहा है। तो हालांकि संडे लॉकडाउन के कारण आदमी खा नहीं पा रहा। अब जो जैन छोले भटूरे वाले साथ नई व्यवस्था बना ले तो हो सका कछु अच्छो हो जाए। खबर आ रही अलीपुरा से। बांसुजारा बांध को पानी छूटने से नदी क्षेत्र में जल भरा होगा। अलीपुरा में बांसुजारा बांध को पानी छोड़ने से दसा नदी को जलस्तर बढ़ गया। घाटन पे रेत को उत्खनन पिछले 2 माह से ठप तो ई को फायदा उठा के रेत माफिया और घाट के किनारे पहले से डंप करी गई रेत चोरी छुपे बेचने में लगे थे और मौका पा के फिर से रेत निकालने लगे थे, लेकिन माफियन पे कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक से अब वो होगा कहा है पानी छूटने से इतना जल भरा होगा सब इनके मनसूबन पे भी पानी फिर गया। एक घटना हरपालपुर से जहाँ पे सिलेंडर मांगने के विवाद से एक आदमी की मारपीट कर देगी। पुलिस ने कार्रवाई करी है, नहीं करी तो शिकायत एसपी के तहत दी गई। और मामला जो है पत्रकारिता से जुड़े युवक कुलदीप वर्मा निवासी कपास मिल ने बताया कि मंगलवार के सवेरे 8 बजे कुकरेल स्थित सिद्ध बाबा मंदिर में प्रसाद चढ़ावे के बाद ये अलीपुरा में जलपान कर रहे थे, मतलब नाश्ता कर रहे थे। तभी बंदी सलैया निवासी छोटू और अंकुश मिश्रा ने उनके संगे गाली गलौज कर दी और मारपीट कर दी और भगगांव पे उन्हें पुलिस से शिकायत करी तो पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं करो। उन्हें बताओ कि खाली सिलेंडर मांग पे छोटू ने अपनी पत्नी के माध्यम से कुलदीप पे छेड़छाड़ कर मामला अलग से दर्ज करा था। एक खबर है एसडीएम और नायब तहसीलदार झमटुली में 100 ट्राली अवैध रेत जब्त कर ली है। राजनगर तहसील के अंतर्गत झमटुली गांव में पावर हाउस के पास अवैध रूप से डंप करी गई थी 100 से ज़्यादा ट्राली रेत। सो राजस्व विभाग की टीम ने ये जब्त कर लो, कोटवार के हवाले कर दो और इतने उन्हें पता है कि हरे भरे जो पेड़ काटे गए थे उस मामले में भी कार्रवाई करी जा रही। पीछे रोज कुछ दिन पहले बसाई वनमंडल के नायब तहसीलदार विजयकांत त्रिपाठी की सूचना मिली थी कि झमटुली पावर हाउस के पास पहाड़ वो हनुमान टोरिया मंदिर में हरे भरे पेड़ काटे गए थे। की शिकायत जैसी आई तो ईपीएफ तहसीलदार ने एसडीएम बीबी गंगेली ने मौका पर पहुँच के 1 सैकड़ा से पहले तो रेत जब्त करी और कोर्ट पार के हवाले करी और फिर बाद में एक पेड़ काटने के मामले में भी कार्रवाई करी है। सरपंच सचिव के जिला पंचायत सीओ ने कारण बताओ नोटिस दिया है। बक्सवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गोगबारा के सरपंच अवध बिहारी असाटी और सचिव सुधीर जैन पे रिश्तेदारों के नाम से लाखों रुपए की राशि निकालने के मामला में एफआईआर के निर्देश देते हुए पहले सीओ ने इन्हें नोटिस जारी करो है। अगर ये 11 जून की दोपहर के 2 बजे तक अपना पक्ष नहीं दे रहे तो इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सका। पूर्व जिलाध्यक्ष ने गरीब कन्यान के विवाह के लाने भैया सामान दो है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया
लॉकडाउन के कारण गरीब कन्याओं को विवाह में दिक्कत ना हो, इसे जे लगातार मदद कर रहे। मंगलवार के भी इनने कन्यान के राशन उपलब्ध कराओ, किट दी, पूरी सामग्री दी। ई मौका पर भाजपा नेता रवि त्रिपाठी, आशीष पाठक, अश्विनी मिश्रा आदि आदि मौजूद थे। महिला बाल विकास परियोजना छतरपुर के शहर के रिक्त वार्ड नंबर 5 के केंद्र नंबर 10 में आंगनबाड़ी सहायिका को जो पद रिक्त था, तो इसमें खंड स्तरीय चयन समिति ने उमापति मोहित अनुरागी को चयन करो है और अंतरिम सूची के संबंध में 8 से 16 जून तक दावे आपत्ति मांगे हैं। आज जब बड़ी हम बारिश की खबर बताए थे कि आज भैया बहुत खतरनाक रहो, 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और कई पेड़ धराशायी हो गए, कई जगह के टीन टप्पड़ उड़ गए और प्री मानसून को संकेत बताया जा रहा है कि जो पूरी रफ्तार से ऐसे में प्री मानसून चल रहा। खबर पर्यटन नगरी खजुराहो से कि स्वास्थ्य विभाग केंद्र की ओपीडी अभी तक शुरू हो गई। अभी तक महामारी के प्रकोप के कारण कोविड में परिवर्तित कर दो तो जो अस्पताल अभी तक जनरल ओपीडी शुरू हो गई। एक खबर छतरपुर से कलेक्टर के निर्देश पे बस स्टैंड के अलावा और रास्ता में खड़े होकर सवारी बैठाए वालन बस पे कार्रवाई करी जा रही। एक कड़ी में आईटीओ है विश्वजीत कंग ने कलेक्टर के निर्देश पे 7 बसन के खिलाफ कार्रवाई करी और निर्देश दिए हैं कि बीच में गाड़ी रोकी तो अब खैर नहीं है। अगली खबर भैया आ रही है पेट्रोलियम पदार्थन की मूल्य वृद्धि के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा। किसानों की है ना बराजखेड़ा में भी अलग अलग जगह कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि भैया जो महंगाई की मार से तोड़ दो, अजय अच्छे देना थे बुराई देना थे कहा, तो किसानों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दो है। हालांकि कांग्रेसी प्रदर्शन की हवादारी ऐसा कही गई है। अलग अलग घटना में बक्सवा क्षेत्र में 4 लोगों की मौत हो गई, इकलौता पोस्टमार्टम हाउस होवे से ऐसे बड़ी दिक्कतें भी आ रही तो लोग हैरान परेशान हैं। बंगाल हिंसा पे भी ज्ञापन छतरपुर में दग हो। बंगाल हिंसा के चुनाव परिणाम के बाद जो हिंसा हो रही है रोकने के लाने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर शीलन सिंह के ज्ञापन दग हो और उम्मीद कही गई है कि भैया उसे शांति रखी जाए। जो महंत जीतन दास महाराज, सरदार बलजिंदर सिंह एडवोकेट, बादल मुखर्जी, इन सब ने मिलकर भैया जो ज्ञापन दाव है। अनलॉक के 8 दिन में मिले सिर्फ 9 पॉजिटिव। हम बताएं कि खबर छतरपुर से है कि केवल 9 दिन हो गए अनलॉक है छतरपुर के, केवल 8 केस आए हैं। यह एक अच्छी खबर है। कोरोना की दूसरी लहर अब कम हो जा रही है, परेशान हो जा रही, वैक्सीन लगातार लग रही है। विद्यार्थी परिषद की एक खबर है छतरपुर के हनुमान डोरिया के बाल उद्यान में उन्होंने गोद लेके पौधारोपण आज भी करो और लगातार ये कर रहे हैं। छतरपुर में बारिश की स्थिति देखत भाव बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करो जा रहा 24 घंटा जो संचालित रहे और इतने को दूरभाष नंबर 07682 24 53 76 रखोगा है और इतने पे ड्यूटी लगाई गई है कर्मचारियों की 24 घंटा मानसून की और बारिश की स्थिति और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा जैसे होते रहे। गरौली में चोरन को आतंक के पशु चुरा के ढोरी चुरा कर ले गए। आदमी सोच रहा हो बाढ़ से 4 भैंसें बदमाश चोरी कर लेगा। रात्रि में पुलिस गश्त नहीं हो रही लेकिन लगातार ये चोर जानवर के चोरी करके गायब कर रहे हैं, वो आदमी हैरान है। तो भैया ये तमाम खबरें थी। अब हम विदा लें। विदा के पहले हम चाहें कि कुछ ऐसी चीज़ से विदा लें कि आदमी के जीवन में जो बदलाव परिवर्तन देखे और उनके जीवन में लगे भी कि भैया जीवन में करो का चाहिए। जीवन के हर मार्ग में हमने भगवान कहा तो गुरु कहा, हमने तुम्हारा नाम लिख दो। प्रयास हर क्षण करो, जितना प्रयास करो उतना ही तुम पा लो। काहे से प्रयास बिना तुम्हें जीवन में कछु हासिल नहीं हो सका। एक जाए अच्छी बात कही गई है। दूसरी जाए कि भैया बिना मांगे को के सलाह ना दो, जब मांगे तब सलाह दो और बिना को के बोले ना बोलो। बिना को काहे ना जब तक बोलो ना, काहे से जब को बोला तो फिर दिक्कत हो रही। एक और अच्छी बात है, जब कोई दूसरे के धोखो खात तो वो उसे लड़ पड़त, लेकिन जब कोई अपनन से धोखो खात तो मौन हो जाए। काहे से उसे ना तो लड़ सकत ना कछु कह सकत। तो जो संवेदना की भावना की दुनिया एक हमारे पास एक पेज है जी में बड़े अच्छी बात आती है। एक अच्छी बात जाए कि बस इतनी पाकीज़ा रहे आईना ये जिंदगी कि खुदा से मिले नज़र तो शर्मसार ना हो। मतलब सही यह चीज़ हो कि भैया इतनी अच्छी दुनिया जीवन हो अपना पाकीज़ा रहे आईना में जिंदगी देखो तो खुद की नज़र से शर्मसार ना हो। आज तो भैया ऊपर वाले से कहा आपने से मुँह छुपाए फिर रहा आदमी, मास्क लगाए फिर रहा। कहाँ से हम कहाँ लगा था चुगली की दायती तेज हो के खून के रास्ता भी काट के रख देता। तो भैया हिसाब से रहो, खाली मत होन दो अपनी जेब कभी, खाली ना होन दो अपनी जेब का कभी, वरना आपके अपने को भी पहचानने से इनकार कर दें।
जेब खाली हो गई तो घर वाले भी पहचाने से इंकार करते हैं। रेस्तन को महत्व हर कोई समझ जाए और स्वर्ग की कल्पना छोड़ दे। अच्छा भैया अब हम ले रहे भैया कल हो गई पंचायतें, एक सूचना जाए कि भैया बुंदेली चुगली को रेडियो को स्पेशल चैनल है बुंदेली चुगली रेडियो के नाम से यूट्यूब पे हमारा पेज है वो सब्सक्राइब करो। और एक अच्छी व्यवस्था शुरू करिए कि आज से जो मंगलवार को दिन है तो हर मंगल शनिवार के सुंदरकांड की अलग अलग चौपाइयन पे हमारे राजेंद्र त्रिवेदी मानस मर्मज्ञता के रूप में अपनी व्याख्या करे बुंदेली में। और प्रतिदिन सवेरे 8 बजे से रामायण को पाठ 4, 5, 11 प्रतिदिन 11 चौपाइयन को व्याख्या करें भी बुंदेली के संगे संगे अवधी भाषा के में। तो भैया अब अपने घर में बूढ़े पुराने हो तो सवेरे 8 बजे उनको मोबाइल खोल के रख दो, चुगली रेडियो लगा दो और बस चुगली रेडियो 8 बजे से मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अवध बिहारी। ऐसी चौपाइयाँ हैं बड़े अलग अलग अंदाज में, अलग अलग भाव में, अलग अलग स्टाइल में सुना है हमारे राजेंद्र त्रिवेदी। तो अब ले रहे बेदा बुंदेली चुगली के रेडियो पेज के सब्सक्राइब करो, हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। राम 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 राम।